की जो स्कीम अभी आने लगी है, इंशाल्लाह ताला उसकी इनॉग्रेशन होने लगी है, उसमें घरों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए घरों का जो कर्ज है वो भी इसके तहत होगा। बेस्ट अपनी जगह के ऊपर कायम रहेगा, लेकिन ये प्रोग्राम इसके साथ ऐड होंगे और ये ओवरऑल जो इसका एक प्रोग्राम है एहसास के नाम से, ये एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तफसीलात आइंदा हफ्ते जो है वो मैं आपको ज़्यादा तफसील से इंशाल्लाह दूंगा। डॉक्टर सानिया निश्तर भी हमारे साथ होंगी, उसमें जो है वो आपको दे सकेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब को CEO अपॉइंट किया गया है PIA का। इसके साथ काबीना ने VN एयर इंटरनेशनल का जो लाइसेंस है वो 1 साल के लिए रिन्यू किया है। हसन इरफान खान साहब जो थे उनको रिमूव कर दिया गया है IPO पॉलिसी बोर्ड से। ये बुनियादी तौर के ऊपर इसलिए रिमूव किया गया है कि इनका अपना कारोबार भी जो है वो इसी से मुतल्लिक था, IPO से मुतल्लिक था, लिहाजा उनका बोर्ड में होना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए उनको जो है वो रिमूव कर दिया गया है IPO से। कैबिनेट ने अप्रूवल दी है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नेशनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया के दरमियान एक ताउन का मुआहदा हुआ है, उसकी मंजूरी दी गई है। IPL बैन किया है हमने। IPL को देखिए, हम ज़ाती तौर के ऊपर पाकिस्तान में हमारा जो ख्याल है, हमारी हुकूमत का जो ख्याल है, हम समझते हैं कि सियासी तनाज़ात को खेलों में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए और ये जो मामलात हैं इनको हमारी जो समाजी मामलात हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह से हमने देखा कि एक रवैया रखा गया पाकिस्तान के शहरियों की तरफ, पाकिस्तान के अदाकारों की तरफ, पाकिस्तान के फ़नकारों की तरफ, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की तरफ, और वो तो हद ही हो गई जब हमने देखा कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने फ़ौजी कैप्स पहन करके जो है वो अपना मैच खेला और उसके बाद जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, और आज भारत पूरी दुनिया में एक मजाक बना अपने उस रवैये की बिना के ऊपर, और हमारे PSL को नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरह से बिल्कुल दरमियान में जब PSL हो रहा था तो इंडियन ब्रॉडकास्टर जो है वो पुल आउट हो गया और उन्होंने हमारे जो मैचेस हैं वो दिखाने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये इस्तदा की काबीना से कि हमें जो IPL है उसको पाकिस्तान में बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने एक ऑर्गेनाइज्ड कोशिश की पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की, और उसके बाद हमारा ये बनता नहीं है कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान का एक डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है उसको यहाँ पे प्रमोट होने दें या उसको यहाँ पे लगाएं। सो आज हमने ये अप्रूवल ले ली है। सो पेमरा जो है वो इसको इंश्योर करेगी कि कहीं पर भी जो IPL के मैचेस हैं वो ना दिखाए जाए। इसके साथ साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में जो 3 मेंबरान हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है। मैं इस पे एक बात में आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जो बता देता हूँ कि PMDC का नया बोर्ड बनाया गया है। शमसुद्दीन अहमद शेख साहब जो हैं वो नए चेयरमैन होंगे PMDC के। इसके जो मेंबरान हैं उनमें इजाज़ अली ख़ान साहब हैं, मोहम्मद दाऊद हैं, हुमा इजाज़ ज़मान हैं, मिस्टर इरशाद अली खोखर हैं, और बाकी जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं वो होंगे, वो ऑफिशियल हैं। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PMDC। अच्छा जी, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट OGDCL का नया बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। OGDCL के अब नए चेयरमैन जो हैं वो कमर जावेद शरीफ साहब होंगे। अकबर अयूब ख़ान खैबर पख्तूनख्वा से, सईद अहमद कुरैशी बलूचिस्तान से, सादिया ख़ान सिंध से, मिस्टर निसार अहमद सिंध से, सऊद एस ख्वाजा पंजाब से, और बाकी जो उसके ऑफिशियल मेंबरान हैं ये वो होंगे, और ये OGDC का नया बोर्ड जो है वो बनाने का फ़ैसला किया है। इसी तरीके से सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड SSGCL का नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसकी जो नई चेयरमैन हैं वो डॉक्टर शमशाद अख्तर होंगी। इनके मेंबरान में मोहम्मद रियाजुद्दीन, काजी अजमत ईसा, मिस्टर फैसल बंगाली, मिस MS निदा रिजवान फरीद
ये मेंबरान इसके शामिल हैं और बाकी जो है वो ऑफिशियल मेंबरान हैं। इसके बाद जो सुई नॉर्दर्न गैस का भी बोर्ड जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। सैयद दिलावर अब्बास इसके नए चेयरमैन होंगे और सुहेल रज़ी ख़ान फॉर्मर डॉक्टर सुहेल रज़ी ख़ान, मिस्टर M.A. मियाँ, मिस्टर MS रूही आर ख़ान, मिस्टर हमायतुल्लाह ख़ान और उसके बाद जो बाकी ऑफिशियल हैं वो लोग इसके मेंबरान होंगे। आज तकरीबन 57 बिलियन रुपीस का जो बजट है, 57.3 बिलियन रुपीस का जो बजट है वो ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी गई है फाटा को, जहाँ पर के खासादार और जो दूसरी जो फोर्सेस हैं उनके लिए जो बजट चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़ाटा का मर्जर जो है वो मुकम्मल हो और वहाँ पर तमाम जो हमारे इदारे हैं उनको जल्द अज जल्द वहाँ पर उनका एक स्ट्रक्चर बने। लिहाजा आज 58 अरब रुपया जो है वो फ़ाटा के ये जो खासादार और दूसरी फोर्सेस हैं उनके लिए वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के जो मेंबरान हैं NIRC में जो 3 मेंबरान जिनका तकर्रुर किया गया है उसमें नूर जमान साहब हैं, पंजाब से मिस्टर इमाम अली शाह साहब हैं और सैयद इनामुर रहमान हैं जो कि सिंध से NIRC के नए मेंबरान जो हैं उनको जो है वो तैनात किया गया है। नूर जमान पंजाब से जी। इसके साथ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो फैसले थे उनकी मंजूरी दी गई है। एक तो इम्पॉर्टेंट फैसला ये किया गया है कि 3 जो बेसिक क्रॉप्स हैं, हमारी वीट क्रॉप है, हमारा कॉटन की क्रॉप है और चावल की, इन तीनों के लिए एक बाकायदा पॉलिसीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि उनको बनाया जाए और उसको लेकर के आया जाए और उसके ऊपर जो है वो किया जाए सामने एक मुकम्मल एक रोड मैप दिया जाए इन 3 फसलों का, यानी चावल, कपास और गन्ना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चावल, कपास और गंदम। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत एक तवील अरसे के बाद जो हमारी वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी उसके नतीजे में इस बार गन्ने के काश्तकार को मुकम्मल मुआवजा मिला। हमेशा हमने देखा कि मिलों में लोग जो हैं वो उनको परेशानी होती थी, मिलें उनको पैसे नहीं देती थी। पहली बार इंश्योर किया गया कि गन्ने का काश्तकार जो है उसको सही कीमत भी मिले और उसको जो सही मामला है उसका फ़क्त के ऊपर पेमेंट का वो भी उसका जो है वो मुकम्मल हो। अब वीट का मसला आ रहा है, गंदम की प्रोक्योरमेंट का आ रहा है, उसके ऊपर भी ऐसी ही कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाने का हुक्म दिया है और 1 मिलियन टन गंदम जो है उसकी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त जो है वो दी गई है ताकि जो अब गंदम आने वाली है हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको जो है वो खाली किया जा सके। गाड़ियों के ऊपर आपको मालूम है एक बहुत बड़ा मसला है। एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है बनाए जाने का कि ये गाड़ियों के ऊपर जो भी गाड़ियों की असल कीमत है वो मिलनी चाहिए और उसको किसी तौर के ऊपर भी जो गाड़ियां हैं उनको महंगी नहीं बेचनी चाहिए। जो नई अगर जो विंटर्स में अगले विंटर्स के लिए गैस की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाने के लिए जो एक कमेटी है गैस की, उनको कहा गया है कि आप गैस की प्रोक्योरमेंट को आप फौरी तौर के ऊपर बंदोबस्त करें। ये अहम मामलात थे जिनके ऊपर आज जो थोड़ा सा मैं और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स बता दूं। अमजद नज़ीर चौधरी साहब को बैंकिंग कोर्ट फैसलाबाद का जज मुकर्रर किया गया है। सरदार ताहिर साबर साहब को बैंकिंग कोर्ट लाहौर का जज मुकर्रर किया गया है। राना जाहिद इकबाल साहब जो हैं उनको लाहौर 7 जो बैंकिंग कोर्ट है उसका जज मुकर्रर किया गया। जनाब
सर एक तो मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो ये है कि कैबिनेट में कुछ मीटिंग की थी, उन्होंने काफ़ी आ रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, स्पेशली IMF की और इकनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से जो हो रहा है। आपकी इकनॉमिक टीम से बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर खुश नहीं दिखाई दे रहे, और टू सम एक्सटेंट ये हकीकत भी है कि PTI जिस दावे के साथ आई है लोग काफ़ी क्वेश्चन करेंगे कर रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा कि IMF में आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बता सकते हैं कि IMF में जा रहे हैं तो आगे क्या क्या इस आवाम को बर्डन पास ऑन कर रहे हैं आप, स्पेशली एनर्जी सेक्टर के हवाले से? देखिए, जो IMF से मुआहदे की तफसीलात हैं और इकनॉमिक जो हमारा रोड मैप है, असद उमर साहब इस हफ्ते अभी जो है कल तक मैं आपको बता सकूंगा, कल या परसों तक के किस दिन असद उमर साहब एक कम्प्रिहेंसिव रोड मैप अपना जो है इकॉनमी का वो आपके सामने रखेंगे। और उसमें जो सनतें हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, उनमें हम क्या करने जा रहे हैं, कीमतों के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होने जा रही है, ये सारी बातें जो हैं वो सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर ये बता दूं, पाकिस्तान की मईशत में यकीनी तौर के ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मईशत जब हमने संभाली थी उससे कहीं ज़्यादा मुस्तहकम है, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के आपको नज़र आएगा और ज़्यादा इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। जहाँ तक तेल की कीमतों का ताल्लुक है या एक ओवरऑल जो है इसकी डॉलर फ्लक्चुएशन का ताल्लुक है, वो एक ऐसे मामले थे जो यकीनी थे, जो हर एक को पता था कि होने हैं। तो वो इंशाअल्लाह ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह बेहतर वक्त आने वाला। जौहरी साहब ये बताइएगा कि जो आने गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और इसी तरह जिस तरह के पहले बिजली और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, क्या काबीना में लोड शेडिंग का जो मसला आने वाले दिनों में सामने आने के इम्कान नजर आ रहे हैं, क्या इस हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाएंगी और वज़ीर-ए-आज़म की कोई इक़दाम सामने आए? जी, तफसीली बात हुई है इस बात के ऊपर। हम यकीनी बनाना चाह रहे हैं कि इन गर्मियों में और ख़ुसूसन रमज़ान में लोड शेडिंग जो है वो कम से कम हो। उमर अयूब साहब इस हफ्ते एक पूरा जो एनर्जी का रोड मैप है वो पेश करेंगे, इस और डेट जो है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें कि कम्प्रिहेंसिवली बताया जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स हमने एनर्जी इंश्योर करने के लिए लिए हैं और आगे चल के एनर्जी की जो प्राइस पैराडाइम है वो क्या होगी। तो सब बताइएगा कि आपने बताया कि काबीना में फैसले हुए, एक बहुत बड़ा इशू चला था शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब का। पार्टी में इख्तलाफात बड़ी शिद्दत के साथ उभर के सामने आए हैं। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर ने भी इज़हार ख्याल किया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा सर, मिलिट्री कोर्स के हवाले से बताएंगे कि अपोजिशन तो आपके साथ मुज़ाकरात पे आ नहीं रही, मुद्दे भी खत्म हो गए, क्या प्लानिंग कैसे होगी? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बड़ी वाज़ेह पोजीशन है हमारी। हमने ये फैसला किया था कि जो पिछला नेशनल एक्शन प्लान है वह उसमें यह तय किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है, और मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर हालात जो हैं वो ऐसे थे कि उनकी ज़रूरत थी। अमेरिका जैसे मुल्क ने गवांतानामो बे बना दिया था, और अब भी वो एक कंसेंसस से फैसला हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का। अब भी ये जो फैसला है, अगर ये फैसला अपोजिशन हमारा साथ देगी और एक कंसेंसस होगा मुल्क में कि मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे। अगर वो समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनानी चाहिए तो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारी राय बहरहाल ये है कि एक स्ट्रेटजी जो आपको रिजल्ट्स दे रही है उसको बदलने नहीं चाहिए, और ये इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स ने हमें काफ़ी फ़ायदा दिया है, काफ़ी इसकी बेखनी में, टेररिज्म में उसका फ़ायदा हुआ है। सो अगर अपोजिशन इसको एक नेशनल मसला समझे और इसके ऊपर बात करेगी तो बिल्कुल सही है, लेकिन हर काम को अपने एहतसाब के लिए इस्तेमाल करना तो नामुनासिब बात होगी। जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के ऊपर काबीना का तो उस पर बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। गो ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ एक पार्टी के अंदर एक हर शख्स को अपनी बात कहने की ओपिनियन, मसलन अभी एतजाज़ एहसन साहब भी तो पीपल्स पार्टी के अंदर रह के क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। हर पार्टी के अंदर दूसरी ओपिनियंस होती हैं, सो ये भी ओपिनियंस हैं। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा हैं हमारे लिए, तरीन साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर थी। वफाक के पास बहुत कम पैसा बचता है, क्या कोई संजीदा कोशिश हो रही है 18वीं तरमीम में कोई तरमीम लाने की या कोई सियासी जमातों को इत्मीनान में लेने की? दूसरा,
सिंध का एतराज़ है कि वज़ीर आला ने कहा जी मैंने खत लिखा, वज़ीर आला साहब जवाब नहीं देते, फंड्स का बड़ा मसला है, बराबर साहब की बात कहते हैं। देखिए, सिंध का जो ओवरऑल अगर आप पिछला 10 सालों में देखें तो 9 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा तकरीबन लगभग पैसा जो है वो सिंध को ट्रांसफ़र हुआ है। तो अगर आप मुराद अली शाह साहब से पूछें कि वो पैसा लगा किधर है, वो पैसा किधर गया है, जो इतना ज़्यादा 90,000 करोड़ रुपया आप लोगों को गया है, सवाल ये है कि वो किधर गया है। अब भी अगर फंड्स जो सिंध का NFC अवार्ड में जो हिस्सा बनता है, जाहिर है कि वो सिंध को ट्रांसफ़र होना ही है, लेकिन इस तरह जिस तरीके से फ़ंड्स वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ऊपर तो एक बड़ा सवालिया निशान है। और सिंध के अवाम जो हैं वो अब पूछ रहे हैं कि ये पैसे इस्लामाबाद से कराची आते हैं और कराची से ये वाया बटंडा क्या दुबई और न्यूयॉर्क और लंदन कैसे चले जाते हैं। एहसास के नाम से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। गरीबों के लिए किफ़ालत का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सस्ता घर स्कीम का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं।